जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के दो पत्ती और ये तीन पत्ती का जहां पर मिलन हुआ, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की दो पत्तियां, ये तीन पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस तीन पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता है। कनेर का पुष्प, धन की कमी होती है उसके लिए गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव। तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा। महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को। पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में, 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। आप घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर जी को समर्पित कर दे शिवलिंग पर, एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाए, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, आप उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। बहुत तेज हो रहा और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी नहीं कर सकते, बहुत से दर्द हो। 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है, सिर दर्द बंद हो जाएगा। गुरुवार प्रदोष शत्रुओं का नाश करते, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया, फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्यार्थी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्राप्त होता है। शिव महापुराण में शिव कथा करती है, नंदी का एक पांव ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा किया होता है। पुराण कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण,
लिंग पूर्ण करती है। जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो। इससे भी हड्डी के कितने रोग होते हैं उसमें आराम करते हैं। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ ठंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग पर होना चाहिए बृहस्पतिवार का प्रदोष। कौन से बार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार के प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया और प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देख लीजिएगा। आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर में शिवलिंग नहीं चाहता, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, आधा का हो, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आता है, शिवरात्रि भी हर महीने आता है, सोमवार भी हर महीने में 2 3 4 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है। अगर कोई फूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका काल ना हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र, प्रदोष बढ़ रहा है और दावा क्यों करता है आप जो प्रदोष को समय पर भी करना चाहिए। अतः हम बढ़ते भी पर बारिश को प्रदोष बढ़ता है। कितने किस्मत वाले दिवाली वाले घर जाकर जरूर दवा लेना नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शमी के पत्ते चढ़ाने से शिवलिंग पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। शमी के पत्ते चढ़ाने से परेशानियां कम होती हैं, कारोबार में भी मुनाफा मिलता है। शमी के पत्ते अगर आप भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है और शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। शमी के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव के साथ शनिदेव की भी कृपा मिलती है, इसलिए शिवलिंग पर शमी के पत्ते विधिवत तरीके से चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, मदार के फूल, शमी पत्र चढ़ाने चाहिए। शमी पत्र चढ़ाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। तो दर्शकों, अगर वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।